इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था। इसके बाद फिर इनके मूवमेंट को आगे गति देने वाले माननीय श्री कांशीराम जी को भी उनके देहांत के बाद केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके संबंध में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी की भी सरकार ने एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। साथ ही इन्होंने देश में पिछड़े वर्गों की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी के अथक प्रयासों से श्री बीपी सिंह जी की रही सरकार में ही लागू किया गया था। इसके साथ साथ उसी समय ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसी प्रकार अब बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों के भी शासनकाल में इन वर्गों का शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके अलावा इनकी सरकारों में भी जनता को लुभाने के लिए आए दिन घोषणाएं, शिलान्यास व उद्घाटन आदि तो काफी किए जाते हैं, लेकिन इनसे भी जनता को कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि एक राज्य व हवाई ज्यादा और जमीनी हकीकतें बहुत कम होती हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को पूरे देश में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के नीतियों पर आधारित ही अपनी पार्टी को ही हर मामले में मजबूत बनाकर इसे केंद्र एवं राज्यों की भी सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। और अब पार्टी के लोगों को यहाँ उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य जितने राज्यों में कुछ समय के बाद जो एक साथ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं, तो उनको वहाँ भी ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को सत्ता में आने से जरूर, और खासकर यहाँ यूपी में तो इनको अपनी पार्टी बीएसपी की ही फिर से अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना, पूरा प्रयास करेगी। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि सन 2007 में यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की रही कार्यशैली से देश में बीएसपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर फिर यहाँ सभी जातिवादी संगठन व पूंजीवादी पार्टियों ने अंदर आपस में एकजुट होकर अपनी पार्टी को यहाँ सत्ता में वापस नहीं आने दिया है। साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी अपनी पार्टी को आगे नहीं करने दिया है, क्योंकि बीएसपी के यहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर यहाँ यूपी में सन 2007 में बीएसपी के जहाँ अकेले ही सत्ता में आने पर इनको ये डर था, सभी जो जातिवादी पार्टियां हैं इनको ये डर था कि यदि बीएसपी को आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो फिर ये पार्टी केंद्र की सत्ता तक भी जरूर पहुंच सकती है, जिससे अपने देश में भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए फिर हुआ ये कि इसके बाद फिर खासकर यूपी में जो भी विधानसभा व अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, तो उन सभी चुनावों में
यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने अपनी खासकर जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर व अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। सारी जातिवादी पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई। एक होकर इन्होंने जहाँ जहाँ बीएसपी जीत रही थी तो वहाँ इनको हराया। जो विरोधियों के कैंडिडेट जीत रहे थे उनको इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। इसके साथ ही फिर बाकी रही सही कमी ईवीएम में की गई धांधली के जरिए विरोध के चलते ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब ईवीएम का विरोध बहुत हो रहा है और फिर खुले या बैलेट पेपर वाला सिस्टम लागू हो सकता है। ऐसे में अब हमें हर स्तर पर हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सावधानी के ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र ये रचा है कि अब इन्होंने विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके अनेकों पार्टियां में संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आदि उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है ताकि इससे दलितों का वोट बांटने में इनको कुछ मदद मिलती रहे। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को पुणे या यूपी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने व अभी हाल ही में बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में तथा आगे चलकर अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त जात बरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में निकालकर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खड़ा किया, वरना फिर इसका पूरा लाभ या विरोधी पार्टियों को ही मिलता रहेगा। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब हर छोटे बड़े चुनाव में आप लोगों को अपना एक भी वोट ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ पार्टियों एवं संगठनों आदि को नहीं देना है, बल्कि अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बीएसपी को ही देना है ताकि बीएसपी फिर से अपना बेहतर रिजल्ट लाकर तथा देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी पूरे आगे बढ़ सके। और इसके लिए विरोधी पार्टियों के ऐसे अनेकों और भी सभी हथकंडों से अपनी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा पार्टी के लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय से दुनिया के अनेकों देश किसी न किसी मुद्दे को लेकर हुए बवाल व हिंसा आदि से काफी ग्रसित रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अपने भारत देश को भी जैसे इसका कुछ नजरा लगना शुरू हुआ था तो उसे फिर तुरंत में ही केंद्र में संबंधित राज्य सरकारों ने सख्ती से निपटा है, जिससे केंद्र
वे सभी राज्य सरकारों को आगे भी काफी सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं है, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और न ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में हुई आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर गुजरने के, तो ये अत्यंत ही दुखद व चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था, बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया होता, जो नहीं किया गया था। साथ ही हमारी विदेश नीति भी हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई न होकर बल्कि जमीनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करे। और अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यह सरकार इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सब समाज में से खासकर यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का सही से विकास में उपयोग आदि नहीं हो पा रहा है और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जुल्म जाति आदि भी काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी बहन बेटियां भी अधिकांश सुरक्षित नहीं रही है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को यह आरक्षण का भी सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि इनके आरक्षण को लेकर अभी तक जितने भी मान्य कोर्ट के फैसले आए हैं, तो उनकी सभी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने सही से पैरवी नहीं किया है, जिससे अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बीएसपी के अथक प्रयासों से देश में SC व ST वर्गों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार में संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था, तो तब उसे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी व अन्य आरक्षण विरोधी पार्टियों की अंदरूनी मिली भगत से पास तक भी नहीं होने दिया था,
जो अभी तक भी संसद में लटका पड़ा है, जबकि समाजवादी पार्टी के शासकों ने तो इस बिल को ही संसद में फाड़ दिया था। इतनी ज्यादा इस पार्टी को इनके पदों के में आरक्षण दिए जाने को लेकर इस बिल से इनको जबरदस्त एलर्जी थी, नफरत थी। ऐसे में अब आप ये बताएं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि जैसी इन जातिवादी पार्टियों में या खासकर अपने दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का सही से विकास में उत्थान आदि हो सकता है, मैं समझती हूँ कतई भी संभव नहीं। इसके अलावा इन्हीं की तरह या उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी सही से विकास में उत्थान आदि होना तो बहुत दूर की बात नहीं, बल्कि अब तो इनका जान माल में मजहबादी भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं रहा है। इनकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी दरकिनारी कर दी गई। अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की तथा विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी स्थिति हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। वैसे भी इन सब मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों के भी अधिकांश कार्य सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह जाते हैं। ये अच्छी बात है। कानून व्यवस्था भी यूपी सहित पूरे देश में कोई खास अच्छी नहीं है। हर प्रकार के अपराध भी काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये विरोधी पार्टियां सत्ता में आने के लिए खासकर चुनाव के समय में अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में जो किस्म किस्म के लुभावने वायदे करती हैं, तो उनको फिर ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद 50% में लागू नहीं करती है। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि में लगातार बढ़ती जा रही है, जिन पर पर्दा डालने के लिए अब ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती रहती है। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो सत्ता एवं विपक्ष अंदर मिलकर वे अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित किए गए इनके मानवतावादी व समतामूलक भारतीय संविधान को भी बदलकर इसे ये पुराने वाले जातिवादी ढांचे में ही परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके साधु संत भी आए दिन पैरवी करते रहते हैं, जिससे हमारी पार्टी बीएसपी कतई भी बदलने नहीं देगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। सुरक्षित में बचे रह सकते हैं, वरना इन वर्गों के लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत जो भी लाभ मिल रहा है, तो फिर यह संविधान बदलने पर ये काफी कुछ खत्म ही हो जाएगा। जिन्हें बचाने व बरकरार रखने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी के झंडे बीएसपी पार्टी को इसे सत्ता में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ बाबा साहब के बनाए गए संविधान को सुरक्षित रख सकती है और संविधान के मुताबिक चलकर जहाँ सदियों से उपेक्षित रहे एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है। और ये सब आप लोगों ने अपनी पार्टी के 4 बार इस सरकार के दौरान होते हुए देखा है। ऐसे में अब यूपी में बीएसपी को ही फिर से सत्ता में लाकर यहाँ की जनता को हर मामले में खुशहाल इसके लिए पार्टी के लोगों को सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी यहाँ पूरे प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर
अब इसके लिए करना क्या आप लोगों को, जिसके लिए पार्टी के लोगों को सन 2007 के हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी यहाँ पूरे प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर सर्व समाज को व विशेषकर बहुजन समाज के लोगों को उनकी छोटी छोटी बैठकों के जरिए उन्हें बीएसपी की सब जनहिताय व सब जन सुखाई की नीतियों एवं सिद्धांतवादी से जोड़ना और इस दौरान इन्हें बीएसपी के बेहतरीन रहे शासन काल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। साथ ही उन्हें विरोधी पार्टियों के किस्म किस्म के हथकंडों से सावधान रहने के बारे में भी जरूर बताना है। और आज जो भी बातें मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ तो उन्हें भी छोटी छोटी बैठकों में जरूर बताना है। और यदि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल कर लेते हैं तो फिर इस बार अपनी पार्टी के हाथों में यहाँ सत्ता जरूर आ जाए। जहाँ तक अपनी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसके अलावा जहाँ तक अपनी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है तो इसके बारे में भी यहाँ मैं अपनी पार्टी के अब तक के रहे अनुभवों को ध्यान में रखकर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि देश के अन्य प्रदेशों की तरह खासकर यहाँ यूपी में जब भी हमारी पार्टी ने विधानसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ा है तो तब फिर हमारी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो वोट है, हमारी पार्टी का वोट तो गठबंधन वाली पार्टी को एक तरफा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका जातिवादी मानसिकता की वजह से विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं होता। वास्तव में यही सही है, जिससे फिर हमारी पार्टी के उम्मीदवार भी बहुत कम जीत पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी कम हो जाता है। इसके साथ ही गठबंधन की सरकार बनने पर अपनी पार्टी के नेतृत्व में बनी ये सरकार समय से पहले ही गिर जाती है। जब हम गठबंधन करके चाहे चुनाव लड़ें, वोट प्रतिशत भी कम होता है, सरकार बनाए तो समय से पहले ही गिर जाती है। जैसे सन 1993 में बीएसपी ने सपा से गठबंधन करके यहाँ यूपी में विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था तो पार्टी केवल 67 सीटें ही जीत पाई थी। उसके बाद फिर 1996 में पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके यहाँ विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था तो तब फिर पार्टी केवल 67 सीटें ही जीत पाई, पहले भी 67, उसके बाद में भी 67। और जब सन 2002 में पार्टी ने यूपी विधानसभा का आम चुनाव अकेले लड़ा था तो पार्टी लगभग 100 सीटें जीत गई सन 2002, जिसमें पार्टी के 2 जीते हुए आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनको किसी कारणवश सिंबल समय से नहीं मिल पाया था और फिर इससे पार्टी के लोगों का काफी मनोबल भी बढ़ा था। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि पार्टी इन तीनों बार गठबंधन की बनी सरकार में अपना कभी भी समय गठबंधन करके प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा तो कभी भी अपना समय पूरा नहीं कर पाए, अर्थात समय से पहले ही गिर गए। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो। इसके बाद सन 2007 में पार्टी ने फिर से अकेले यहाँ यूपी में विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था तो तब फिर अपनी पार्टी 200 से ऊपर सीटें जीत गई। हमने यहाँ यूपी में पहली बार पूरे 5 साल के लिए अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और इस दौरान हमने सब समाज के हित में काफी ऐतिहासिक कार्य किए थे।
ऐसे में पार्टी दोबारा गठबंधन करके चुनाव लड़ने से या फिर गठबंधन की सरकार बनाने से भी यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों एवं बहुजन समाज के लोगों का सही से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2000